कांग्रेस में चुनाव को लेकर, नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या होने जा रहा है। और ऐसे में जो कुछ होने जा रहा है उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब केवल नेहरू गांधी वाड्रा परिवार। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लगभग 150 साल पुरानी कांग्रेस में संगठन के नाम पर चेहरा क्या सिर्फ राहुल गांधी ही हैं? पार्टी के अगले अध्यक्ष पद को लेकर 24 सितंबर तक नामांकन किया जाना है और अगर एक से अधिक दावेदार होते हैं तो 17 अक्टूबर को वोट डाला जा सकता है। अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आते हैं एक से ज्यादा नाम तो 17 अक्टूबर को वोट। अब G23 से भी चुनाव की सुगबुगाहट बंद हो गई है। पहले बहुत बातें उन्होंने रखी वरिष्ठ नेताओं ने, यानी अब लग रहा है कि सर्वसम्मति वाला फॉर्मूला ही चलेगा। तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी चुनावी पचड़े से दूर रहने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि सर्वसम्मति का एक फॉर्मूला बना दो। राज्यों के पीसीसी को कहा गया है कि गांधी परिवार पर विश्वास वाला और राहुल के नाम का प्रस्ताव पारित करके भेज दें। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात से तो राहुल को ही सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। उधर 17 दिन केरल में बिता लेने के बाद भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक पहुंचने वाली है। और कर्नाटक में कांग्रेस की अगर बात कीजिए तो वहां पर पार्टी अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं तो क्या संगठन कभी बाद में जोड़े जाएंगे? कर्नाटक में ही अगर देख लें तो उधर गोवा में कांग्रेस का विघटन हुआ और कई वरिष्ठ नेता फिर से कह रहे हैं कि संगठन को जोड़ने की तो ज्यादा जरूरत है भारत जोड़ने की तुलना में। इन सवालों को लेकर चलते हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास, जो हमसे जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये बात तो फिर वही आ रही है कि जिसे कहते हैं ना कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यानी कि कांग्रेस को अध्यक्ष के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है और प्रस्ताव पारित करवा करके और फिर से राहुल गांधी को ही बनाने का एक फॉर्मूला खोज लिया है सीडब्ल्यूसी ने। लाल जी, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट पे बता रहे थे कि हम लोग कम से कम इस दूरदर्शन के इस वक्त के प्रोग्राम में इस बात की चर्चा लगभग एक हफ्ते से हम लोग कह रहे थे जी कि कांग्रेस के सामने में विकल्प दो ही है, या तो वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन को सामने में लाए, जिसमें कई आप जब देख रहे थे कि G23 के लोग आनंद शर्मा हो या और दूसरे कद्दावर लीडर हो, तो वो डिमांड कर रहे थे कि भाई कम से कम आप डेलीगेट्स का मेंबर्स का नाम दीजिए, उसको सार्वजनिक कीजिए, और ये होते हुए दिखा नहीं जी। तब से ये उम्मीद पक्का बन गया था कि उसके बाद यही होना था कि पीसीसी से हर स्टेट्स में ये कहा जाएगा कि आप एक सर्वसम्मति वाला प्रस्ताव लाएं और उसमें वो गांधी परिवार के प्रति आपका विश्वास है और राहुल गांधी का आपने अनुमोदन किया है प्रेसिडेंट के लिए, ये एक प्रस्ताव बना के आप भेज दें। तो शायद वो चुनाव की जो झंझट से कांग्रेस बचना चाह रही थी वो साफ साफ सामने में अब आप दिखने लगा है। आज लेटेस्ट देखिए, अब सोनिया गांधी विदेश से आ गई हैं दिल्ली और राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो यात्रा में है। तो अब सवाल ये है कि अब तक ये कहा गया था कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी जो है सीडब्ल्यूसी की कोई इस तरह के बाद उसके बाद कोई मीटिंग हुई नहीं थी और उसके बाद ये कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी का भी कोई जो पुराने चेहरे हैं वही चेहरे हैं। उसमें सीडब्ल्यूसी में अभी वही लोग हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को सोनिया गांधी ने खुद बनाया है। आपको ये जानकारी होगी कि 22-23 साल से सोनिया गांधी जब से प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के रही है तब से सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ नहीं है। तो वो सारे पुराने चेहरे हैं, वही सारे पुराने लोग हैं जो कांग्रेस के इस परिवार के आजू बाजू में बैठे हुए हैं जी। तो ये बात अगर G23 के लोग कह रहे थे कि आप जब तक ये चुनाव जो इंटरनल डेमोक्रेसी की आप बात कहते हैं, जब तक आप AICC के चुनाव नहीं करेंगे, PCC के चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये बेईमानी होगी कि आप डेलीगेट्स की बात करेंगे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करेंगे जी। तो अब ये सामने में ये बात आप हम सबके सामने में ये बात अब दिखने लगी है बहुत क्लोजली कि अब अगर स्टेट का आप देख लीजिए कि कल पर जो राजस्थान का PCC ने अपना पूरा डेलीगेट्स के लिए यूनानिमस राहुल गांधी को चुन लिया, परसों छत्तीसगढ़ का चुन लिया, फिर गुजरात की बारी आई तो उसने भी चुन लिया, आज भी हो सकता है कि 1-2 स्टेट से और प्रस्ताव आ जाए। तो इस तरह से अगर स्टेट से ये PCC डेलीगेट्स जो चुनने हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जो उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, अगर वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव राहुल गांधी के लिए बना रहे हैं तो फिर चुनाव का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। फिर कोई आप ये देखेंगे कि कोई कैंडिडेट का सवाल नहीं होगा। तो 17 अक्टूबर जाना ही नहीं है राहुल गांधी, वहाँ से अगर
भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटेंगे तो वो एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये बहुत इजी तरीका मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने ढूंढ लिया है। जी लाल जी, और बात अगर G23 की करें तो हार लगता है वो भी हार फार करके उन्होंने भी इस बात को मान लिया है क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनकी आवाज़ें उठी, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ें अब उठनी बंद हो गई हैं। आपने पहले भी बताया था कि सोनिया गांधी के लौटने के बाद G23 के नेता शायद उनसे मिलेंगे और कुछ चर्चा करके कोई एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो उस मुलाकात से पहले ही वो खामोश लग रहे हैं विनोद जी। लाल जी, एक तो अब वो G23 रहा नहीं, अब वो G23 G19 हो गई है। उसमें से 3 लोग तो पहले से जा चुके हैं। अब ये 19 जो है उसमें देखना है कि अब आनंद शर्मा पिछले 1 हफ्ते से लगभग खामोश हैं। हाँ। मनीष तिवारी जो है अभी आर्टिकल लिख रहे हैं और कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं जी। शायद आपको याद होगा कि डेलीगेट्स को लेकर मनीष तिवारी काफ़ी मुखर थे और वो बार बार इस बात के लिए कह रहे थे कि भाई जब तक आप डेलीगेट्स का नाम नहीं देंगे, लिस्ट नहीं देंगे, तो एक कैंडिडेट जो वो पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, एटलीस्ट उसको 10 डेलीगेट्स का नाम चाहिए जो उसके प्रस्तावक हो। और अगर उसके पास में वो लिस्ट नहीं है, वेबसाइट पे आप पीसीसी के डेलीगेट्स का नाम नहीं डाला है, तो एक कैंडिडेट कहां से उस 10 नाम को ढूंढ पाएगा जो एक प्रस्तावक को अपने लिए अपने फेवर में जो कैंडिडेट होते हुए दिखेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि साफ साफ उस ये एक तरह से ये बातें गोलमोल की गई थी कि ये एक यूनानिमस जो कांग्रेस की परंपरा है, आपको याद होगा पिछले 50 साल में कांग्रेस में सिर्फ 3 बार चुनाव हुए हैं। सोनिया गांधी के लिए एक चुनाव जो आप कह सकते हैं कि पहली बार वो जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे, तो वो एक चुनाव के बाद फिर कांग्रेस ने चुनाव देखा ही नहीं। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि वही परंपरा लाने की बात कही जा रही है कि यूनानिमस से एक सर्वसम्मत से हर स्टेट से वो डेलीगेट्स अपना राहुल गांधी के नाम पे प्रस्ताव भेज देंगे और उसके बाद कोई चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। अब ये बात जी जो 19 के लोग हैं उनको समझ में आ गई है कि उनके ये लाख प्रयास के बाद जो आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते करते, संगठन की मजबूत करने की बात करते, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले गए, अब वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना के खुद इलेक्शन लड़ने की कवायद कर रहे हैं। मनीष तिवारी और जो ये मुखर नेता है, आप देख रहे थे कपिल सिब्बल उसी G23 के मुखर एक नेता में रूप में थे, तो वो छोड़ के समाजवादी पार्टी चले गए, आज उसके सांसद बन के पार्लियामेंट में हैं। तो ये स्थिति बनते बनते आप देखेंगे कि ये सारे G23 के लोग आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने को अपनी अपनी जगह बना के निकल लेंगे। लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस मतलब परिवार और परिवार मतलब गांधी, इससे इस समीकरण को अभी कुछ बदलाव उसमें होने वाला नहीं है। लाल जी, इससे इतर अगर बात कर लें, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं, बहुत सारे नेता ये उठा चुके हैं कि पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। तो जिस तरह से गोवा में विघटन हुआ, कर्नाटक में जिस तरह से कि संघर्ष है, गुटबाजी है, तो उसमें तो यही लग रहा है कि फिलहाल कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है कांग्रेस की। और क्या इस कॉस्मेटिक सर्जरी से इलाज होगा, स्वस्थ होगी कांग्रेस? लाल जी, आपको जहाँ तक याद होगा कि हम लोग जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी का पीसी था और पीसी हम लोगों ने भी उसी दिन से स्टोरी की थी। भारत जोड़ो यात्रा की हम लोगों ने कई स्टोरी की है। तो राहुल गांधी ने साफ किया था कि हमें भारत जोड़ो यात्रा का हम कोई लीड नहीं करते हुए जा रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं। तो अब ये बड़ा सवाल यह है कि यह भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका स्पॉन्सर कौन है, कौन है वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिनको दिख रहा है कि इंडिया जो है वो टूट रहा है अलग अलग कोने में। तो आप ये देखिए कि ये सारे लोग जो है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो वामपंथी विचारधारा के, वो प्रगतिशील अपने को बोलते हैं। उनको लगता है कि ये जो भारत उनकी नज़र में वो जो भारत को देखना चाहते हैं, वो भारत ऐसा भारत दिख नहीं रहा है। तो अब वो कैसा भारत देखना चाहते हैं, उनका परसेप्शन जो भारत देखने का है, क्या वही परसेप्शन से भारत दिखेगा या भारत के और कोई नैरेटिव्स हो सकते हैं? बिल्कुल। तो आप ये सारे तो वही होगा जो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आप उसमें देखिए वही कन्हैया कुमार हैं, वही योगेंद्र यादव हैं, वही अरुणा राय हैं, वो सारे लोग वही हैं जिनका भारत को देखने का अपना नजरिया है, जिनके नजरिए में वो कहीं से आरएसएस फिट नहीं बैठता है, बीजेपी फिट नहीं बैठती है। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व के साथ में राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। तो भारत जोड़ने की इस यात्रा में राहुल गांधी को अपना कितना ये मिलता है, वो केरल में उन्होंने 18 दिन समय दिया है।
और केरल में समय देने के उनके पीछे का एक मकसद था कि जी। उनको लगा कि इसी बहाने, भारत जोड़ो के बहाने वो कम से कम अपने संगठन के, अपने कार्यकर्ताओं को वहां कम से कम एक्टिव कर लेंगे। जी। लेकिन राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कम से कम लखनऊ आपको यूपी में नहीं दिखेगी। ये यात्रा यूपी में एक दिन की है, ये यात्रा जो है हिमाचल में नहीं है, ये बिल्कुल। गुजरात में नहीं है। बिल्कुल। तो ये माना जाएगा जी। कि इसका डायरेक्शन कुछ और है और इस डायरेक्शन में राहुल गांधी भी एक बोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसको और थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूं कि कांग्रेस मजबूत तो तभी होगी जब वो अपने एजेंडे पर चलेगी। दूसरे के बनाए एजेंडे पर चल करके, जिनका आपने नाम लिया, वामपंथी संगठनों के एजेंडे पे चल करके कांग्रेस मजबूत होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए थे इस खबर पर।